क्या आप भी किसी अपने को खोने के बाद बिखर गए हैं? क्या दिल के भीतर एक ऐसी चुप्पी है जिसे शब्द नहीं भर पा रहे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी अपने को खोने के बाद शांति पाने का बुद्ध का तरीका। एक ऐसा रास्ता जो टूटे दिल को शांत करता है और मन को फिर से जीने की शक्ति देता है। जब कोई अपना छूट जाता है, बुद्ध कहते हैं कि दुख का भार हमें इसलिए अधिक लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति को अपना मानकर दिल से बांध लेते हैं। लेकिन जीवन का सत्य यही है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। बुद्ध सिखाते हैं कि अनित्यता यानी इम्पर्मानेंस को समझना और स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दर्द को नकार दें, बल्कि हम उसे करुणा के साथ देखें, जैसे बादल गुजरते हैं। ध्यान, सांसों की जागरूकता और ये भी बदल जाएगा कि समझ हमें भीतर से हल्का कर देती है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब खोया हुआ व्यक्ति हमारी यादों में दर्द नहीं बल्कि शांति बनकर रहने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुमने प्रेम दिया वो कभी वास्तव में खो नहीं सकता, वो तुम्हारी चेतना में उजाले की तरह जीवित रहता है। इसी समझ के साथ मन धीरे धीरे अपने घावों को भरने लगता है और भीतर एक ऐसी मौन शांति जन्म लेती है जिसमें नई शुरुआत की ताकत छिपी होती है। जब जीवन हमें किसी अपने को खोने का दर्द देता है तो मन ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर कुछ टूटकर बिखर गया हो। रातें लंबी हो जाती हैं और हर सुबह जैसे उसी खालीपन पर लौट आती है जिससे हम भागना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जब कोई अपना छूट जाता है तो हम जिस दर्द को महसूस करते हैं वो सिर्फ उनके जाने का नहीं होता, वो हमारे तिनका तिनका गिरते हुए विश्वास, सुरक्षा और भावनात्मक सहारे का भी दर्द होता है। इसीलिए बुद्ध का मार्ग दुख को मिटाने का नहीं, उसे समझने का है। क्योंकि जो समझ लिया जाए वो बोझ नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है जो हमें बदल देता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने का पहला कदम है दुख को स्वीकार करना। हम में से कई लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे सब ठीक है, जैसे हम मजबूत हैं, जैसे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर की आग हमें जलाती रहती है। बुद्ध सिखाते हैं कि दुख को दबाने से वो और गहरा होता जाता है। इसलिए पहला कदम है अपने दुख को मन में जगह देना, बिना भागे, बिना शर्म के। जब हम अपने आंसुओं को स्वीकार करते हैं तभी वे धीरे धीरे हमारे भीतर की तड़प को धोना शुरू करते हैं। दूसरी बात जो बुद्ध बहुत स्पष्ट करते हैं वो है सब कुछ अनित्य है। हर रिश्ता, हर खुशी, हर दर्द, हर इंसान, कुछ भी स्थायी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम व्यर्थ था। इसका अर्थ यह है कि जीवन का प्रवाह लगातार बदलता रहता है। जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं फिर नए उगाते हैं, जैसे रात के अंधेरे को सुबह की रोशनी चीर देती है, उसी तरह हमारा दर्द भी स्थायी नहीं है, ये भी बदलेगा। बुद्ध कहते हैं कि जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया बदलती है तो हमारा दिल भी बदलने की क्षमता पा लेता है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं उस दिन हम टूटना नहीं बल्कि बदलना शुरू कर देते हैं। अगला कदम है सांसों में शांति ढूंढना। बुद्ध बताते हैं कि मन उतना ही बेचैन और दुखी होता है जितनी हमारी सांसें असंतुलित होती हैं। जब दर्द गहरा होता है तो हम अक्सर अनजाने में तेज, टूटी फूटी, अस्थिर सांसें लेने लगते हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है, सांस को देखो, सांस को महसूस करो और उसे शांत होने दो। धीरे धीरे जब सांस शांत होती है तो विचार भी शांत होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से हमें थाम रहा हो। ये अभ्यास हमें ये सिखाता है कि हम अपने दुख से भागना नहीं बल्कि उसके बीच बैठकर भी स्थिर रहना सीख सकते हैं। यही स्थिरता मन को सबसे गहरी शांति देती है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि जब कोई अपना चला जाता है तो उस व्यक्ति की स्मृति को पकड़कर बैठना हमें और डुबा देता है। यादें सुंदर होती हैं, लेकिन जब वे हमारे लिए बोझ बन जाती हैं तो वे हमें वर्तमान से दूर कर देती हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, समझ के साथ छोड़ना सीखो। छोड़ना मतलब भूलना नहीं होता, छोड़ना मतलब दर्द को जाने देना होता है, लेकिन प्रेम को रहने देना। हम अपने खोए हुए लोगों को दिल से मिटाते नहीं, हम उनके लिए अपने दिल में एक शांत जगह बना लेते हैं।
जहां वो हमें दुख नहीं बल्कि शक्ति दें। बुद्ध कहते हैं कि किसी को खो देने पर भी प्रेम खत्म नहीं होता, वो केवल अपने रूप बदल लेता है। पहले वो व्यक्ति बाहरी दुनिया में हमारे साथ था, अब वो हमारे भीतर की चेतना में उजाले की तरह मौजूद रहता है। जब हम ये समझते हैं तो मन टूटता नहीं बल्कि मजबूत होता है। बुद्ध का एक और गहरा संदेश है स्वयं के प्रति करुणा। हम दर्द में अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं, क्यों नहीं रोक पाए, क्यों नहीं संभाल पाए, क्या और कर सकते थे। यही आत्म पीड़ा हमें सबसे अधिक तोड़ती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खुद के प्रति वही करुणा रखो जो तुम किसी प्रिय व्यक्ति को रखते। अपने दिल से कहो, मैं दुखी हूं और ये ठीक है, मैं टूट रहा हूं और ये भी ठीक है, मैं समय के साथ ठीक हो जाऊंगा और ये सच्चाई है। जब हम खुद को क्षमा करते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। अंत में बुद्ध एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, दर्द को अपना शिक्षक बनाओ। जीवन में कोई भी दुख यूं ही नहीं आता, हर दर्द अपने अंदर एक सीख लेकर आता है, हमारे अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने की, हमारे मन के गहरे हिस्सों को समझने की और जीवन को नए नजरिए से देखने की। जिस दिन हम दर्द को दुश्मन नहीं शिक्षक मान लेते हैं, उस दिन दर्द की तीक्ष्णता कम हो जाती है। वो हमें काटता नहीं बल्कि तराशता है। जब हम इन सभी बातों को समझते हैं, दुख को स्वीकारना, अनित्यता को जानना, सांसों की जागरूकता, स्मृतियों को करुणा से छोड़ना, स्वयं को क्षमा करना और दर्द से सीख लेना, तब मन में कैसी गहरी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। ये वो शांति है जो बुद्ध के मार्ग पर चलने से ही मिलती है। ये वो मौन रोशनी है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक दिन हम खुद महसूस करेंगे कि जिसे हमने खोया था वो हमें छोड़कर नहीं गया, वो हमारे भीतर बदल कर और भी पवित्र रूप में जीने लगा है। जब हम बुद्ध के मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाकर मन में रखा जा सके। ये तो हमारे भीतर ही छिपी होती है, लेकिन दुख और स्मृतियों की धूल उसे ढक देती है। किसी अपने को खोने के बाद हम जो सबसे बड़ी भूल करते हैं वो है अपने भीतर की इस रोशनी को बंद कर देना। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो दुख में अपने चारों ओर अंधेरा खड़ा कर लेता है, जबकि भीतर जलाई गई एक छोटी सी करुणा की लौ भी उस अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी होती है। लेकिन हम अक्सर उस लौ को जलाने का प्रयास ही नहीं करते। हम अपने आप को उस व्यक्ति के जाने का जिम्मेदार मानने लगते हैं या फिर जीवन को और कठोर समझने लगते हैं, जबकि बुद्ध का संदेश बिल्कुल उल्टा है। जब जीवन तुम्हें दुख दे तब प्रेम और करुणा को और बढ़ा दो, क्योंकि करुणा ही वो औषधि है जो मन के गहरे घावों को भरती है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई अपना चला जाता है तब मन में एक खाली जगह बन जाती है। इस खालीपन से हम डरते हैं क्योंकि वो हमें हमारे अकेलेपन से मिलाता है। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि इस खालीपन को प्रेम की जागरूकता से भर दो। ध्यान करते समय कल्पना करो कि तुम्हारा प्रिय व्यक्ति कहीं नहीं गया, वो सिर्फ रूप बदलकर ऊर्जा बन गया है। वो तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी धड़कनों में है, उन भावनाओं में है जिनसे तुम उसे याद करते हो। यही समझ मन को टूटने से बचाती है और दिखाती है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपने स्वरूप बदलता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध देते हैं, अतिरिक्त पकड़ छोड़ना। जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं तो अनजाने में हम उन्हें अपने जीवन की स्थिरता का केंद्र बना लेते हैं। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई हो। बुद्ध कहते हैं कि यही पकड़ ही दुख का मूल कारण है। प्रेम करो लेकिन पकड़ मत बनाओ। किसी को दिल में जगह दो लेकिन जीवन का सहारा मत बनाओ। जब हम ये समझते हैं तब खोने के बाद भी हमारा मन संतुलित रहता है। हम यादों को संभालते हैं, वे हमें नहीं संभालती, और यही संतुलन हमें धीरे धीरे भीतर की उस शांति तक ले जाता है जो बाहरी दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं टिकती। कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ चुपचाप बैठने का अभ्यास है, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि ध्यान असल में मन की परतों को देखने का माध्यम है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो दुख धीरे धीरे सामने आने लगता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी यादों के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में। लेकिन जब हम इन भावनाओं को बिना रोक टोक बहने देते हैं तब मन हल्का होने लगता है।
बुद्ध का कहना है कि ध्यान किसी दर्द को मिटाता नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके विष को शांत करता है। इसलिए जब हम अत्यधिक दुख में हों, तब प्रतिदिन कुछ मिनटों का मौन और सांसों की जागरूकता मन को धीरे धीरे उस स्थान तक ले जाती है जहां शांति का जन्म होता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि हमें अपने खोए हुए प्यार या रिश्ते को कड़वाहट से नहीं, कृतज्ञता से देखना चाहिए, क्योंकि जो समय हमने उनके साथ बिताया वो समय हमारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा था। उनकी उपस्थिति ने हमें समृद्ध किया, हमें प्रेम की गहराई सिखाई। उनके जाने से दुख हुआ, लेकिन उनके होने से हमने जीवन सीखा। बुद्ध सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का जाना तुम्हें रुला रहा है, उसने पहले तुम्हें मुस्कुराया भी था। तो अपने मन में केवल दुख न रखो, बल्कि उस कृतज्ञता को भी स्थान दो जिसने तुम्हें प्रेम का अनुभव कराया। जब हम स्मृतियों को कृतज्ञता की दृष्टि से देखते हैं, तब वे हमारा बोझ नहीं बनती, बल्कि हमारी शक्ति बन जाती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है पूरी तरह ठीक हो जाना, लेकिन बुद्ध कहते हैं हीलिंग का अर्थ है दर्द के साथ शांत हो जाना। दर्द रह सकता है, लेकिन उसका कांटा अब नहीं चुभेगा। वो सिर्फ एक स्मृति बनकर रह जाएगा, और स्मृतियां नुकसान नहीं करती, वे हमें समझदार बनाती हैं। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी होता है, चाहे वो खुशी हो या दुख, वो हमारे विकास का हिस्सा होता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही हमारा मन दुख के अनुभवों से तपकर मजबूत होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दर्द से मत डरो, उसके माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को खोजो। धीरे धीरे जब हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि मन पहले से अधिक शांत, स्थिर और गहरा हो गया है। वो वही मन है जिसने दुख झेला था, जिसने आंसू देखे थे, लेकिन अब वो जागरूकता से भर गया है। अब वो टूटता नहीं, बल्कि समझता है। जीवन का हर अध्याय उसे और परिपक्व बनाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये शांति किसी बाहरी साधन पर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की समझ पर आधारित होती है, जो कभी छिन नहीं सकती। इस प्रकार बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि किसी अपने को खोना अंत नहीं है, ये आत्मा के विकास का एक नया चरण है। जीवन हमें तोड़कर नहीं छोड़ता, वो हमें ऐसे आकार देता है कि हम पहले से अधिक करुणामयी, समझदार और शांत बन सकें। और जब मन इस सत्य को समझ लेता है, तब दुख अपना विष खो देता है और प्रेम अपनी रोशनी में बदल जाता है। यही वो शांति है जो बुद्ध हमें दिखाते हैं, एक ऐसी शांति जो भीतर से जन्म लेती है और जीवन के हर अंधेरे को धीरे धीरे मिटाती जाती है। जैसे जैसे हम इस यात्रा में और आगे बढ़ते हैं, बुद्ध का मार्ग हमें जीवन के एक और अद्भुत सत्य से परिचित कराता है। दुख हमें हमारी वास्तविक शक्ति से मिलाने का माध्यम है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमारा अंदरूनी संसार पूरी तरह टूट गया है, जैसे हम अकेले रह गए हैं, जैसे कोई समर्थन नहीं बचा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस अकेलेपन की गहराई में ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जब शोर नहीं रहता, जब दुनिया दूर लगती है, तब मन पहली बार अपनी असली आवाज़ सुन पाता है। यह आवाज़ हमें बताती है कि हमारे भीतर कितनी क्षमता है, कितना साहस है और कितनी सहनशीलता है, जो शायद हमने खुद भी कभी नहीं देखी थी। बुद्ध सिखाते हैं कि मनुष्य का हृदय समुद्र की तरह होता है। सतह पर तूफान चल सकता है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है। ये दुख हमें उसी गहराई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है जहां हमारा असली स्वरूप, हमारी असली बुद्धि और हमारा असली प्रेम मौजूद होता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम अक्सर अपने मन में उनसे जुड़े सवालों को लेकर उलझ जाते हैं। रोह क्यों गया, क्यों ऐसा हुआ, क्या ये मेरी गलती थी, क्या मैं इसे रोक सकता था। ये प्रश्न मन को थका देते हैं, लेकिन समाधान नहीं देते। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन के हर अनुभव का एक कारण होता है, लेकिन हर कारण का उत्तर हमेशा हमारे पास नहीं होता। हमें कभी कभी उत्तरों से नहीं, बल्कि समझ से जीना सीखना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिस चीज़ का उत्तर तुम्हें दुख दे रहा है, उसका जवाब खोजने के बजाय उस दुख को समझो। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ सवाल अनुत्तरित रहेंगे, तब हमारी ऊर्जा व्यर्थ खोज में नहीं, बल्कि आत्मविकास में लगने लगती है। धीरे धीरे एक समय आता है जब मन खोए हुए व्यक्ति को केवल अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता की स्मृति के रूप में देखना शुरू कर देता है।
बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रेम ने हमें दुख दिया वो उसी प्रेम की वजह से हमें बदल भी सकता है। इसके बाद हम ये देखना शुरू करते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने खोया वो केवल हमारे रिश्ते का हिस्सा नहीं था, बल्कि हमारे विकास का भी एक चरण था। उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, उन्होंने हमें भरोसा करना सिखाया, उन्होंने हमें दया, देखभाल और संबंधों की गहराई समझाई। और जब वे चले गए तब उन्होंने हमें दर्द, धैर्य, स्वीकार्यता और आत्म करुणा सिखाई। ये समझ हमें ये महसूस कराती है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में हमें छोड़कर नहीं जाता, वे बस अपनी भूमिका पूरी करके आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि हीलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है वर्तमान में लौटना। जब हम किसी को खोते हैं तो हम अतीत में अटक जाते हैं। हम हर याद को पकड़कर बैठते हैं, हर पल को दोहराते हैं, हर घटना को मन में फिर फिर जीते हैं। लेकिन अतीत को पकड़ने से वो वापस नहीं आता, बल्कि वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध बताते हैं कि अगर तुमने जीवन में फिर से शांति पानी है तो तुम्हें वर्तमान में लौटना होगा, वो जगह जहां जीवन अभी भी चल रहा है, जहां नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं, जहां तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। इसके लिए वो एक बहुत सरल अभ्यास बताते हैं, क्षण दर्शन जागरूकता। जब दर्द उठे तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। जब आंसू आए तो उन्हें बहने दो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। जब याद आए तो मुस्कुराओ, क्योंकि वो याद तुम्हारे भीतर प्रेम की गवाही है। इस जागरूकता का चमत्कार ये है कि ये दुख को कमजोर कर देती है और मन को धीरे धीरे वर्तमान की रोशनी में ले आती है। बुद्ध का एक और शक्तिशाली संदेश है, मन वही बन जाता है जिसे वो लगातार सोचता है। अगर हम लगातार अपने दर्द के बारे में सोचेंगे तो हमारे भीतर दर्द ही बढ़ेगा। अगर हम स्मृतियों में खोए रहेंगे तो हम जीवन से दूर होते जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रेम, कृतज्ञता, करुणा और परिवर्तन पर ध्यान देंगे तो मन धीरे धीरे उनके जैसा बनने लगेगा। हम यह भी सीखते हैं कि जीवन का हर खोना किसी नए पाने का संकेत होता है, लेकिन ये पाने के लिए हमें उस जगह को खाली होने देना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि नदी तभी साफ दिखती है जब उसका जल शांत हो जाता है। उसी तरह हमारा मन तभी नई चीजें स्वीकार करता है जब हम पुरानी पीड़ा को करुणा से छोड़े देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम मिट जाता है, इसका अर्थ ये है कि वो एक उच्च, शांत और परिपक्व रूप में बदल जाता है। जब हम इस मार्ग पर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे मन एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचता है जहां शांति केवल एक भावना नहीं रहती, बल्कि एक अवस्था बन जाती है। हम महसूस करते हैं कि दुख ने हमें कमजोर नहीं किया, उसने हमें गहराई दी, उसने हमें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता दी, उसने हमें करुणामय बनाया। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य अपने दर्द से गुजरकर बाहर आता है तो उसके भीतर इतना प्रकाश जन्म लेता है कि वो दूसरों के अंधेरे को भी रोशन कर सकता है। शायद यही कारण है कि सबसे बड़ी करुणा उन्हीं लोगों के भीतर जन्म लेती है जिन्होंने सबसे बड़े दर्द देखे हैं। अंत में बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का रास्ता तभी सुंदर दिखता है जब हम अतीत को स्वीकार करते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। किसी अपने को खोना जीवन का अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन है आत्मा को और मजबूत और समझदार और शांत बनाने का। और जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तब हम समझ जाते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमारे भीतर धीरे धीरे खिलती है, जैसे अंधेरे में भी कमल खिल उठता है। जब हम बुद्ध के मार्ग में और गहराई से उतरते हैं तो एक और अद्भुत सत्य सामने आता है। हमारे भीतर दुख जितना गहरा होता है उसकी सतह के नीचे उतनी ही गहरी शांति छिपी रहती है। लेकिन उस शांति तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन के अंधेरे को समझना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम उस दर्द को जीवन का अंत मान लेते हैं, लेकिन उस दर्द के भीतर ही एक नई शुरुआत बीज के रूप में पड़ी होती है। फर्क बस इतना है कि हम उस बीज को पानी नहीं देते, क्योंकि हमारा ध्यान केवल उस खालीपन पर होता है जो हमें भीतर से चीर रहा होता है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि खालीपन को दर्द से नहीं, जागरूकता से देखा जाए तो ये खालीपन विस्तार बन जाता है।
एक ऐसा विस्तार जहां हीलिंग, समझ और आत्म शांति का जन्म होता है। किसी प्रिय व्यक्ति को खोना हमें अनिश्चितताओं से भर देता है। हम सोचते हैं कि जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा, और सच तो ये है वो सचमुच पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। अगर जीवन पहले जैसा ही रह जाए तो वो वृद्धि कैसे देगा, कैसे सिखाएगा, कैसे मजबूत बनाएगा। जब कोई चला जाता है, जीवन हमें मजबूर करता है कि हम अपने भीतर ऐसे हिस्सों को देखें जिन्हें हम कभी देखना नहीं चाहते थे। हमारा डर, हमारा अकेलापन, हमारे टूटे हुए विश्वास, हमारी खोती ऊर्जा। लेकिन जब हम इन हिस्सों को करुणा से देखते हैं तब वो हमारे दुश्मन नहीं रहते, वो हमारे अनुभव बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज का सामना करो वो तुम्हें बदलने की ताकत देती है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे अपने सामने बिठाकर उसकी आंखों में देखो। तुम पाओगे कि वो इतना भयानक नहीं है जितना तुम्हारे मन ने उसे बना दिया था। दर्द से गुजरना आसान नहीं होता। शुरुआत में हम उसकी तीक्ष्णता से डरते हैं, हम रोते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं। लेकिन बुद्ध बताते हैं कि रोना कमजोरी नहीं है, ये मन की सफाई है। आंसुओं में वो नमक होता है जो मन की गहराइयों में जमा कसक को बाहर निकाल देता है। जब हम रोते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसलिए रोने से मत बचो। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिल ने प्रेम किया है उसका दुखना स्वाभाविक है। वो दुख इस बात का प्रमाण है कि हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं जीवित हैं। लेकिन इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब हम दुख से बाहर निकलने के लिए दुनिया से लड़ने लगते हैं। हम काम में खुद को डुबो देते हैं, रिश्तों में छुप जाते हैं या खुद को थकाकर गिर जाने तक व्यस्त रखते हैं। लेकिन ये सब केवल अस्थायी समाधान होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने का एक ही तरीका है, अपने भीतर लौटना। जैसे समुद्र तट पर खड़ा होकर तूफान को नहीं रोका जा सकता, वैसे ही मन के तूफान को बाहर की दुनिया से शांत नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें भीतर उतरना होगा, वहां जहां हमारा असली घर है। ध्यान इस घर की चाबी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन बाहर की दुनिया से हटकर अपने हृदय के कक्ष में लौटता है, जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां करुणा है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन भीतर लौटता है तो वो अपने घावों को खुद भरना शुरू कर देता है। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चरण है अपने आप को फिर से स्वीकार करना। किसी को खोने के बाद हम अक्सर खुद को दोषी मानते हैं। हम सोचते हैं, काश मैं कुछ और कर पाता, काश मैं उसे रोक पाता, काश मैं उसके करीब होता। ये काश हमारे मन को चीर कर रख देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हर घटना अपनी जगह सही होती है। हम उतना ही कर सकते हैं जितना उस क्षण हमारे लिए संभव था। उसके बाद जो हुआ वो जीवन की धारा का हिस्सा था। इसलिए खुद को दोष न दें, खुद को प्रेम दें। जिस तरह आप अपने प्रिय व्यक्ति को प्यार करते हैं उसी तरह खुद को भी देखो। यही आत्मकरुणा हीलिंग का सबसे बड़ा दरवाजा खोलती है। धीरे धीरे जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, अपने भीतर लौटते हैं, वर्तमान को गले लगाते हैं और अपनी भावनाओं को बहने देते हैं, तब हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। जो स्मृतियां हमें पहले तोड़ देती थीं, वही स्मृतियां शक्ति देने लगती हैं। जो इंसान हमें छोड़ गया, उसकी उपस्थिति हमारे भीतर एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो हमें दिशा दिखाती है। हम समझते हैं कि वो व्यक्ति हमें दुख देने के लिए नहीं गया था, बल्कि उसकी अनुपस्थिति हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आई थी। हम उससे सीखना शुरू करते हैं, प्रेम, खोना, धैर्य, स्वीकार्यता, शांति। इस तरह वो व्यक्ति हमारे जीवन के अध्याय से नहीं जाता, वो हमारे भीतर के अध्याय में बदल जाता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि जीवन का जो भी हिस्सा बदलता है वो हमें नए रास्तों की ओर ढकेलता है। जब कोई अपना चला जाता है तो यह केवल खोना नहीं होता, ये जीवन का एक संकेत भी होता है कि अब तुम्हें नए रूप में जीना है। तुम उस दुख से बाहर निकलकर दूसरों का सहारा बन सकते हो। तुम अपने अनुभव से दूसरों के अंधेरों को रोशन कर सकते हो। तुम अपनी टूटन को दूसरों की हीलिंग का पुल बना सकते हो। दुख कभी बेकार नहीं जाता, वो हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर लौटता है। और जब ये सब हमारे भीतर घटता है, धीरे धीरे, महीनों में, शायद वर्षों में, तब हम एक दिन महसूस करते हैं कि हम बदल चुके हैं। हम अब पहले जैसे नहीं हैं। हम गहरे हैं, समझदार हैं, शांत हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुले दिल से फिर से जीवन को स्वीकार करने लगे हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। दर्द से भागना नहीं, उससे गुजरना। खोने से डरना नहीं, उससे सीखना। जीवन से शिकायत नहीं, उसे समझना। और अंत में जब मन इस समझ तक पहुंचता है, तब हम महसूस करते हैं कि जिसे हमने खोया था वो हमें कभी छोड़कर गया ही नहीं था।
वो हमारे भीतर प्रकाश बनकर, प्रेरणा बनकर, प्रेम बनकर, शांति बनकर आज भी मौजूद है। यही बुद्ध का तरीका है, किसी अपने को खोने के बाद शांति पाने का। ये कोई चमत्कार नहीं, यह आत्म जागरण है जो हर इंसान के भीतर संभव है। जब हम इस आत्म जागरण की राह पर आगे बढ़ते हैं, तब बुद्ध का एक और सूक्ष्म उपदेश हमारे जीवन की परतों को खोलने लगता है। वो ये कि दुख केवल खोने का परिणाम नहीं है, दुख उस पकड़ का परिणाम है जिसमें हम चीज़ों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। मन की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो स्थिरता चाहता है, जबकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। बुद्ध कहते हैं कि जो बदलना है उसे बदलने दो, और जो रहने योग्य है वो स्वयं टिक जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उस व्यक्ति को पकड़कर रखना चाहते हैं जिसे जीवन ने अपने प्रवाह में आगे बढ़ा दिया है। हम उस पल को रोकना चाहते हैं जो बीत चुका है। हम उन भावनाओं को वहीं जमाए रखना चाहते हैं जो समय के साथ बदलने के लिए बनी थीं। जब हम इस स्वभाव विरोधी पकड़ को छोड़ना सीखते हैं, तभी दुख अपनी पकड़ ढीली करता है। किसी प्रिय को खोने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं होती, वो भीतर होती है, उस मन से जो ये स्वीकारने को तैयार नहीं कि चीज़ें, लोग, रिश्ते और भावनाएं सभी अस्थायी हैं। पर बुद्ध का रास्ता यही सिखाता है कि अस्थायीता दुश्मन नहीं, वास्तविकता है, और वास्तविकता को स्वीकार करने में ही मन की मुक्ति छिपी होती है। समय के साथ जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा दर्द केवल उस व्यक्ति को खोने से नहीं, बल्कि उस भविष्य के खोने से है जो हमने उसके साथ देखा था। हमारे सपने बिखरते हैं, हमारी उम्मीदें चूर होती हैं, और हमें लगता है कि हमारी कहानी बीच में ही रुक गई है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कहानी कभी रुकती नहीं, वो बस रूप बदलती है। हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है, भले ही हमारी आंखें आंसुओं से भरी हों और हम उस नए आरंभ को देख ना पा रहे हों। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि जब पुराना टूटता है तो वो हमें खाली नहीं छोड़ता, वो जगह बनाता है नए के लिए, ताज़ा के लिए, अधिक गहरे के लिए। इसलिए दुख में डूबकर ये ना सोचो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है। ये वो स्थान है जहाँ से एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, बस तुम अभी उसे पढ़ नहीं पा रहे। समय के साथ जब धुंध हटेगी, तुम देखोगे कि टूटन नहीं तुम्हें वो ताकत दी जो बिना टूटे कभी नहीं मिल सकती थी। लेकिन इस राह पर बढ़ते हुए हम एक और संघर्ष महसूस करते हैं। हमारा मन बार बार हमें पुराने दिनों में खींच ले जाता है। यादें हमला करती हैं, घटनाएं दोहराई जाती हैं और हम उसी पुराने दर्द में लौट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन का यह भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि मन स्वभाव से चंचल है। जैसे हवा का रुकना असंभव है, वैसे ही मन का अतीत में ना जाना मुश्किल है। पर बुद्ध की सीख ये है कि अतीत में जाना मन की गलती नहीं, पर उसमें फंस जाना हमारी अनजानी आदत है। जब यादें आए, उनसे लड़ो मत, उनसे कहो मैं तुम्हें देख रहा हूं, पर मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूं। धीरे धीरे मन ये समझने लगेगा कि तुम अब उसी पुराने दर्द में डूबने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उससे सीखने के स्तर पर पहुंच चुके हो। यही जागरण है, दर्द को केवल महसूस करना नहीं, उसे समझना। इस प्रक्रिया में एक ऐसा दौर भी आता है जब हम भीतर की शांति को टटोलने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि दर्द अब भी है, पर उसकी तीक्ष्णता कम हो गई है। वो चुपता जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि हमें गिरा दे। बुद्ध कहते हैं कि यही हीलिंग का पहला संकेत है। जब दर्द रहता है पर तुम्हारी पकड़ से बाहर रहता है, ये वो अवस्था है जहां मन धीरे धीरे संतुलन सीखता है, और संतुलन सीखना ही वो कला है जो जीवन को सुंदर बनाती है। जब हम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें समझना शुरू कर देते हैं, तभी जीवन हमें बदलना शुरू करता है। हम अपने भीतर ऐसे सत्य देखने लगते हैं जो पहले हमारी नजरों से बहुत दूर थे, जैसे कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, देने का नाम है, कि किसी से दूरी हमेशा विनाश नहीं लाती, कभी कभी वो आत्म खोज भी लाती है, और कि कोई व्यक्ति अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा था तो वो किसी गहरे उद्देश्य से था, चाहे वो देश पूरा होकर वो चला ही क्यों न गया हो। धीरे धीरे जब हम इन सच्चाइयों को आत्मसात करते हैं तो हम एक और गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि जिसे हम खो चुके हैं उसकी यादें अब घाव नहीं देती, वे मुस्कान देती हैं। पहले जो बात भारी लगती थी, वही बात अब जीवन की मिठास बन जाती है। यही बुद्ध का चमत्कार है, दर्द को मिटाना नहीं, उसे रूपांतरित करना। जब दर्द रूप बदल लेता है, तब वो घाव नहीं, ज्ञान बन जाता है।
वो कमजोरी नहीं, शक्ति बन जाता है। हम सीखते हैं कि जीवन हमें कभी कुछ छीन कर खाली नहीं करता, वो हमें छीन कर परिपक्व करता है। और जब भी हम किसी को खोते हैं, जीवन हमें स्वयं का एक नया संस्करण उपहार में देता है, एक ऐसा संस्करण जो ज्यादा शांत है, ज्यादा समझदार है और ज्यादा करुणामय है। हम समझते हैं कि प्रेम करने की क्षमता खोना नहीं बल्कि और बढ़ जाना है। किसी को प्यार करने के बाद खोना हमें प्रेम की गहराई सिखाता है। कैसे कोई इंसान हमारे भीतर इतनी गहरी छाप छोड़ सकता है कि वह अनुपस्थिति में भी हमारी यात्रा का हिस्सा बना रहे। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा सबक यह है कि शांति बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। लेकिन हम उसे तभी पा सकते हैं जब हम दुख से लड़ना छोड़ दें और उसे समझने लगे। बुद्ध कहते हैं कि मन को जीत लो, संसार जीत जाओगे। और मन को जीतना उसी दिन शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, पर हमारा पूरा जीवन नहीं। यही बुद्ध का मार्ग है, दुख से गुजरकर रोशनी तक पहुंचना, खोने के बाद खुद को पाना, अंधेरे से गुजरकर भीतर की सुबह को पहचानना। और जब ये सुबह हमारे भीतर आती है, तब हम महसूस करते हैं कि जीवन कितना सुंदर है, कितना कोमल है, कितना मौन में भी भरा हुआ है। यही वो बिंदु है जहां हम सचमुच कहते हैं कि मेरी नई शुरुआत यहीं से होती है। जब हम इस यात्रा की ओर भीतर उतरते हैं तो हमें समझ आता है कि हीलिंग किसी मंजिल की तरह नहीं होती, ये एक अनवरत यात्रा है। बुद्ध कहते हैं कि मन का घाव समय नहीं भरता, समझ भरती है। और यही समझ धीरे धीरे हमारे भीतर जागृत होने लगती है। शुरू में हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर कोई छोटी सी याद, कोई पुरानी आवाज, किसी जगह का दृश्य अचानक हमें फिर उसी पुराने दर्द में लौटा देता है। और हम सोचते हैं, क्या मैं वापस वहीं पहुंच गया जहां से चला था? पर बुद्ध सिखाते हैं कि ठीक होने का अर्थ ये नहीं कि दर्द कभी वापस नहीं आएगा। ठीक होने का अर्थ है कि दर्द लौटे तो भी तुम उतने टूटोगे नहीं जितना पहले टूटते थे। दर्द वही है, पर अब तुम वही नहीं रहे। यही अंतर ही आध्यात्मिक विकास का मूल है। मन पुरानी स्मृतियों को पकड़ कर बैठा रहता है, लेकिन हृदय धीरे धीरे नई वास्तविकता को स्वीकारना सीख जाता है। और जब हृदय मन से अधिक शक्तिशाली बन जाता है, तभी जीवन बदलने लगता है। इस बदलते हुए जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक जो हमें अतीत में खींचती है और दूसरी जो हमें भविष्य की ओर धकेलती है। बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों शक्तियां तभी संतुलित होती हैं जब हम वर्तमान में टिकना सीखते हैं। वर्तमान ये एक ऐसा क्षण है जहां न दर्द के नाखून हैं, न भविष्य की चिंता। वर्तमान वो स्थान है जहां हम सुरक्षित हैं, जहां मन सांसों की तरह सहज और शांत है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मन वर्तमान में टिकना नहीं चाहता। वो या तो पीछे भागता है या आगे। इसलिए बुद्ध ध्यान की बात करते हैं। सांस पर ध्यान, श्वास के प्रवाह पर ध्यान, अपने भीतर उठते भावों को देखने का अभ्यास। जब हम सांस को देखते हैं तो हम जीवन के प्रवाह को देखने लगते हैं और धीरे धीरे मन अतीत की जंजीरों से मुक्त होकर वर्तमान के आनंद को पहचानने लगता है। यही वो क्षण है जब हीलिंग एक आध्यात्मिक परिवर्तन में बदलने लगती है। और इसी यात्रा में हम एक और गहन सच्चाई को पहचानते हैं कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, ये केवल रूप बदलता है। जिसे हम खो देते हैं वो हमारे जीवन से दूर नहीं जाता, वो हमारे अंदर की किसी गहरी जगह पर बस जाता है। पहले उसकी उपस्थिति बाहर थी, अब उसका स्पर्श भीतर है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा प्रेम पकड़ नहीं, स्वीकार है। और हम धीरे धीरे इस बात को समझने लगते हैं कि हम जिस व्यक्ति को खो चुके हैं वो हमें छोड़कर नहीं गया, बल्कि उसने हमें एक ऐसी शिक्षा देकर आगे बढ़ा दिया जो हमें अकेले नहीं मिल सकती थी। प्रेम हमें तोड़ता भी है, पर वही प्रेम हमें जोड़ना भी सिखाता है। और जब हम प्रेम के इस रूपांतरण को समझ लेते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि खोना वास्तव में खोना नहीं था, वो भीतर एक नई उपस्थिति की शुरुआत थी। इस समझ के साथ हम एक और आंतरिक यात्रा में प्रवेश करते हैं, आत्मिक स्वतंत्रता की यात्रा। बुद्ध कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा बंधन आसक्ति है। आसक्ति हमें उन चीजों से बांध कर रखती है जिन्हें जीवन ने बदल दिया है। लेकिन जब हम आसक्ति को छोड़ना सीखते हैं,
तब हम मुक्त होने लगते हैं। इस मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम यादें भूल जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि यादें अब हमें चोट नहीं पहुंचाती, वे हमारे चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटती हैं। कभी दुख की लहर उठती भी है, पर वो हमें बहा नहीं ले जाती। हमारा मन मजबूत हो चुका होता है, बिल्कुल समुद्र के भीतर खड़े एक पर्वत की तरह। लहरें आती हैं, टकराती हैं, लौट जाती हैं, लेकिन पर्वत वहीं मजबूती से खड़ा रहता है। धीरे धीरे जब मन यह स्थिरता पा लेता है, तब हम अपने ही अंदर एक रोशनी महसूस करने लगते हैं। ये रोशनी बाहर से नहीं आती, ये हमारे अनुभवों, हमारे संघर्षों, हमारे आंसुओं और हमारी समझ से जन्म लेती है। यही आत्मिक जागरण का मूल है। बुद्ध कहते थे कि तुम स्वयं दीपक बनो, और ये दीपक तभी जलता है जब हम अपने भीतर के अंधेरों को स्वीकार करते हैं, उनसे लड़ते नहीं। हमारे भीतर का हर अंधेरा, हर टूटन, हर पीड़ा, हर खोया हुआ पल, ये सभी उस रोशनी को जन्म देने के साधन बन जाते हैं जिसे हम पहले बाहर ढूंढते थे। इस रोशनी के आने पर हम महसूस करते हैं कि जीवन की कठोरता वास्तव में हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का तरीका थी। इस राह में एक और महत्वपूर्ण चरण आता है, क्षमाशीलता का। हम सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी नाराज होते हैं। हम सोचते हैं कि हमने गलत किया, हम कमज़ोर थे, हम समझ नहीं पाए, हम बचा नहीं पाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आत्म क्षमा के बिना आत्म शांति असंभव है। हमें खुद को ये समझाना पड़ता है कि हम इंसान हैं, हम सीमित हैं, और हम उतने ही कर सकते थे जितना उस समय संभव था। जब हम खुद को माफ़ करते हैं, तभी दर्द की जंजीरें टूटती हैं, और यही वो क्षण है जब हमारा हृदय हल्का होने लगता है, मानो भार उतर गया हो, मानो कोई गांठ खुल गई हो। ये समझ हमें एक और गहरी अवस्था में ले जाती है, कृतज्ञता की अवस्था। वो व्यक्ति जिसे हमने खोया, धीरे धीरे हमारे भीतर आभार का कारण बनने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया तो उसने मुझे प्रेम सिखाया, अगर वो गया तो उसने मुझे आत्म जागरण सिखाया। और यही कृतज्ञता हमें दर्द के ऊपर उठाती है। कृतज्ञता वो सेतु है जो टूटन से शांति तक ले जाता है। और जब ये कृतज्ञता जागती है, तब हम महसूस करते हैं कि जीवन कितना अद्भुत है। अपने उतार चढ़ावों के साथ, अपनी अधूरी कहानियों के साथ, अपनी बिछड़नों और मिलनों के साथ, और इस पूरी यात्रा में एक दिन ऐसा आता है जब हम भीतर एक पूर्ण मौन महसूस करते हैं। एक ऐसा मौन जिसमें शांति है, प्रेम है, स्वीकृति है। यही बुद्ध का वो मार्ग है जहाँ दुख खत्म नहीं होता, लेकिन वो हमारे भीतर की जटिलताओं को घोलकर हमें अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बना देता है। हम समझते हैं कि हमारा खोना वास्तव में हमारा पाना था। एक नया मन, एक नया दृष्टिकोण, एक नया जीवन। यही वो अवस्था है जहां हम सच में कह पाते हैं कि मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। और ये आगे बढ़ना पुराने को भूलना नहीं, बल्कि उसे सम्मान देकर नए की ओर खुलना है। यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। जीवन हमेशा चल रहा है, बस हमें उसके साथ चलना सीखना है। जब हम जीवन के इस निरंतर प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हैं, तब एक और अद्भुत परिवर्तन हमारे भीतर प्रकट होने लगता है। हम महसूस करते हैं कि अब हम जीवन को पहले की तरह नहीं देखते। वह व्यक्ति जो कभी हमारे दुखों का कारण था, अब हमारे भीतर शक्ति, करुणा और जागरूकता का स्रोत बनने लगता है। हम समझते हैं कि उसके जाने से जो खालीपन बना था, वह वास्तव में खालीपन नहीं था। वह एक ऐसा स्थान था जहां हमारे भीतर नई समझ, नई ऊर्जा और एक नया व्यक्तित्व जन्म लेना चाहता था। बुद्ध कहते हैं कि दर्द का खाली स्थान ही तुम्हारे नए स्वरूप का जन्म स्थान है। और धीरे धीरे हम पहचानने लगते हैं कि जीवन के सबसे कठिन अनुभव अक्सर हमें सबसे सुंदर रूप में ढालते हैं। टूटे हुए दिल से निकलने वाली करुणा उतनी गहरी, उतनी सच्ची होती है जितनी किसी ने अनुभव न की हो। और यह करुणा हमें न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी नरम बना देती है। यही वह क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर की कठोरता पिघल रही है और उसकी जगह एक नई कोमलता, एक नई संवेदना जन्म ले रही है। इस नई संवेदना के साथ हम जीवन को एक नए चश्मे से देखने लगते हैं। हमें यह समझ आने लगता है कि लोग सिर्फ अपनी परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं, उनका व्यवहार, उनकी दूरी, उनका जाना, इन सब के पीछे भी दर्द, असमंजस या किसी न किसी प्रकार का संघर्ष छिपा होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम दूसरों की पीड़ा देखना सीख जाते हो तो क्रोध पिघल जाता है, और इस पिघलते हुए क्रोध के स्थान पर सहानुभूति जन्म लेती है। हम उस व्यक्ति को भी समझने लगते हैं जिसे हम खो चुके हैं, कि शायद उसका जाना भी उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा था।
शायद उसे भी अपने भीतर की किसी यात्रा पर निकलना था, शायद उसे भी अपनी आत्मा को समझना था। इस समझ से दर्द हल्का नहीं होता, लेकिन उसका बोझ बदलने लगता है। वह अब भार नहीं रहता, वह एक सीख बन जाता है, और सीख का बोझ हमेशा ज्ञान में बदल जाता है। धीरे धीरे ये ज्ञान हमें जीवन के उन हिस्सों को अपनाना सिखाता है जिनसे हम पहले डरते थे। एक कालापन, अनिश्चितता, विरक्ति। बुद्ध कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हें डराती है वही तुम्हें सबसे अधिक सिखाती है। और जब हम एकालापन को दुश्मन नहीं बल्कि साथी की तरह स्वीकारना सीखते हैं, तब वह एकालापन हमें भीतर की आवाज़ सुनना सिखाता है। वह आवाज़ जिसे हमने सालों तक अनसुना किया था। हम वह आवाज़ सुनते हैं जो कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। और यही वो क्षण है जहाँ आत्मसंगति का जन्म होता है, एक ऐसी अवस्था जहाँ हम खुद को पहली बार सच्चे अर्थों में समझते हैं। हम महसूस करते हैं कि जीवन के इतने लंबे समय तक हम दूसरों को पकड़कर चलते रहे, लेकिन अब हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। यह स्वतंत्रता कमज़ोरों को नहीं मिलती, यह वही पा सकता है जिसने खोया हो, टूटकर फिर जुड़ा हो और फिर नई शक्ति से उठ खड़ा हुआ हो। इस नए उठान में हम ये भी अनुभव करते हैं कि जीवन में हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। यदि वो व्यक्ति हमारे जीवन में आया तो वो भी एक उद्देश्य से आया था, यदि वो चला गया तो वो भी एक उद्देश्य से गया। बुद्ध कहते हैं कि हर घटना, हर संबंध, हर विरक्ति तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के नजदीक लाने के लिए होती है। और जब हम इस सत्य को स्वीकारते हैं तब हम महसूस करते हैं कि जीवन हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं देता, वो हमें मजबूत बनाने के लिए अवसर देता है। वो हमें सिखाता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्रेम छोड़ने का भी नाम है। प्रेम को पकड़कर रखना प्रेम नहीं, प्रेम वो है जो आजाद होकर भी हमारे भीतर जीवित रहता है। और जब प्रेम इस रूप में समझ आता है तब हम जीवन को पकड़ने की बजाय उसे बहने देते हैं। ये बहना सीख जाना वास्तव में शांति की पहली सीढ़ी है। लेकिन इस बहाव के बीच एक समय ऐसा भी आता है जहां हम महसूस करते हैं कि अब हम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकते हैं। हमारा अनुभव जो कभी घाव था अब दूसरों के लिए दवा बन सकता है। हमारी समझ जो कभी टूटन से पैदा हुई थी अब किसी और की अंधेरी रात में चांद बन सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस इंसान ने अंधेरा देखा है वही सबसे सच्ची रोशनी बन सकता है। और यही रोशनी जब हम दूसरों के जीवन में बांटते हैं तब हम पहचानते हैं कि मानव जीवन का असली सौंदर्य देना है, बांटना है, जोड़ना है। हम समझते हैं कि हमारी यात्रा केवल हमारी नहीं थी, हम उस विशाल मानव अनुभव का हिस्सा हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हम एक ऐसी करुणा को जन्म देते हैं जो बिना शर्त होती है, वो करुणा जो बिना अपेक्षा के दिल से बहती है। इसी करुणा में जन्म लेती है वो गहरी शांति जिसकी तलाश हम शुरुआत से कर रहे थे। ये शांति बाहर के वातावरण से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आती है। अब हम जीवन को वैसा ही मान लेते हैं जैसा वो है, अपूर्ण, बदलता हुआ, क्षणभंगुर और फिर भी अद्भुत। हम समझते हैं कि खोना भी जीवन का हिस्सा है जैसे पाना है, दुख भी जीवन का हिस्सा है जैसे खुशी है, और मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है जैसे जन्म है। इस द्वंद्व को स्वीकारना ही बुद्ध के मार्ग का सबसे गहरा सार है। और जब यह सार हमारे भीतर उतरता है तब हम महसूस करते हैं कि अब कोई भी परिस्थिति, कोई भी बिछड़न, कोई भी दर्द हमें पहले की तरह नहीं हिला सकता। हम स्थिर हो चुके हैं, मानो तूफान के बीच खड़ा कोई दीपक हो जिसकी लौ भले हिलती हो लेकिन बुझती नहीं। यही वो अवस्था है जहां हम अपने भीतर की अनंतता को समझते हैं। हम पहचानते हैं कि जीवन सिर्फ इस शरीर का नाम नहीं है, हम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो कभी खत्म नहीं होती। जिसे हम खोया समझते थे वो भी इस अनंत ऊर्जा में विलीन होकर आज भी हमारे आसपास है। उसकी उपस्थिति हवा में है, सूर्य की किरणों में है, हमारी धड़कनों में है, हमारी चेतना में है। वो कहीं नहीं गया, वो एक नए रूप में बदल गया है। और जब ये समझ उतरती है तब हम महसूस करते हैं कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। यही समझ हमें वो शांति देती है जिसकी खोज हम इतने समय से कर रहे थे। और अंत में जब हम इस सब के बाद खड़े होते हैं, टूटकर, जुड़कर, सीखकर, बदलकर, तब हम समझते हैं कि यही जीवन का मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है। यही वो यात्रा है जो हर इंसान को करनी पड़ती है। और जो इस यात्रा से गुजर लेता है वो ना केवल शांति पाता है बल्कि वो खुद शांति बन जाता है। जब हम इस पूरी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं तो एक बात गहराई से समझ आती है,
खोना कभी केवल खोना नहीं होता, उसके भीतर एक छुपा हुआ उपहार होता है, एक ऐसा उपहार जिसे हम दर्द की परतों के नीचे छिपा देखते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें यही समझाता है कि हमारा हर घाव, हर टूटन, हर बिछड़न हमें भीतर से नया बनाती है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें जगाने आता है। और जब हम उस जागरण को पहचान लेते हैं, तब जीवन अचानक हल्का, सरल और अर्थपूर्ण लगने लगता है। अगर आप आज ये वीडियो सुन रहे हैं तो शायद जीवन ने आपको भी कहीं ना कहीं ठहराया है, कुछ सिखाया है, कुछ बदला है। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा, आपका दर्द, आपका संघर्ष, ये सब आपको और गहरा और मजबूत और अधिक करुणामय बना रहा है। बुद्ध का यही संदेश आपके भीतर भी जल सकता है। बस अपनी सांस, अपनी शांति और अपने हृदय पर भरोसा कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी शांति, थोड़ी सी भी रोशनी या थोड़ी सी भी समझ मिली हो तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और के जीवन में भी शांति की एक किरण पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही गहन, शांत और प्रेरणादायक वीडियोस आपके लिए लाने की ताकत देता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई रोशनी और बुद्ध के एक और अमिट संदेश के साथ। अब तक शांत रहें, जागरूक रहें और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखें।